हाँ, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। एक घटना शायद आपको दिल की झकझोर देगी और सभी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, देश के कर्मचारी और देश के वो तमाम पिता के लिए एक सीख भी है। ये घटना उन तमाम सरकारी कर्मचारियों पे घटना घटित हुई और इसको आपके पास बयान कर रहे हैं। उस पिता का दर्द जो नौकरी करते हुए अपने बेटे को खो दिया। मामला क्या था, इसको सोचना बहुत जरूरी है। गंभीर मामला है। गंभीर मामला 2015 का है, शाहीन बाग का। शाहीन बाग में एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के सब इंस्पेक्टर के बेटे का घर होता है और वो वहां पे अपने घर से निकलता अपने दोस्तों के साथ। अकरम उसका दोस्त होता है और वो वसीम होता है। अब ये दोनों दोस्त हैं, 4 भाई हैं, लेकिन सबसे छोटा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के वो सब इंस्पेक्टर जो आईटीबी में कार्यरत थे, वो उनका बेटा अपने दोस्त के साथ जाता है। बड़ी गहरी दोस्ती है और दोस्ती 9th क्लास की दोस्ती पहुंच जाती है बस स्टैंड पे। 2015 का प्रोटेस्ट चल रहा था वहां पे। शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चलते के कारण वहां पे घटना घटित होती है। घटना 2 बाइक सवार आते हैं और गोली मार देते हैं। गोली मारते हैं, जो अकरम होता है उसको गोली जांग पे मारते हैं और जो सब इंस्पेक्टर साहब का बेटा होता है उसके ब्रेन में 4 गोली मारते हैं। यहाँ पे स्पॉट डेथ हो जाती है। एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस आती है और पुलिस आके इन्वेस्टिगेशन करती है। बेचारा वो बॉर्डर्स पे तैनात रहते हैं, लेकिन दर दर की ठोकरें खाते हैं इस समय न्याय के लिए कि मेरे बेटे को मारा क्यों, किस कारण से मारा और क्यों मारा। ये सवाल तब तक हर घर में गूंजेगा कि जब आप अपने बच्चों को छोड़ देते हैं 9 से 11 तक, अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो समझिए आपके बेटे के साथ ऐसा घटना घटित हो सकता है। हर पिता सोचता है कि अपने बच्चों को खूब अच्छी से हम पढ़ाई कराएं और पैसा दें, लेकिन उस पैसे का दुरुपयोग हो जाता है या उस पैसे का सदुपयोग होता है, उस पिता को नहीं पता है। दोस्त, ऐसा दोस्त जिसने उसकी हत्या करवा दी, लेकिन वो अभी तक बरी है और ये दिखाया गया कि वो भी तो उसको भी गोली लगा है। लेकिन साथ में एक मामला और बड़ा गंभीर मामला है कि जो गोली मारा वो अभी भी जेल के सलाखों से बाहर है, जिसमें 2 अपराधी पकड़े गए। उन्होंने कबूल किया कि यह गोली हमने मारा है। एक की मौत जो है तिहाड़ जेल में हो जाती है, तो दूसरा जो है बेल पे निकल गया। वो पिता का दर्द अभी भी कचोट रहा है कि मेरे बेटे को मारा क्यों। 4 बच्चे थे। पिता वो जमीन बेच देता है और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का वो सब इंस्पेक्टर अपनी जमीन बेच के शाहीन बाग से चला आता है दूसरी जगह, और वो अब गुड़गांव जाने की तैयारी करता है। बेटा दूसरी जगह बिजनेस कर रहा है, एक बेटा इंजीनियर है, एक बेटा जो अभी पढ़ाई कर रहा है। लेकिन उसके मन में एक कचोट है कि एक मुसलमान परिवार का दूसरे मुसलमान परिवार को कोई लेना देना नहीं होने के बावजूद भी हत्या कर दी है। और कह रहा है, वो सब इंस्पेक्टर की कहानी ऐसी है, बयां कर रहा है कि सबसे ज्यादा आपराधिक मामला शाहीन बाग में है। सबसे ज्यादा जितने चोर, डकैत और लुटेरे हैं वो शाहीन बाग में रह रहे हैं। कब किसका पॉकेट कट जाए, कब किसका गला रेत दिया जाए, कब किसको गोली मार दी जाए, पता ही नहीं चलता। साहब, थाना पे एफआईआर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, जांच होती है, लेकिन लंबा मामला चलता है। अब तो जेल से सलाखों से बाहर है। अब आप कर क्या रहे हैं? आज ये मामला हमारे पास आया और इस मामले पे हमने दिल्ली हाई कोर्ट में उसकी बेल को खारिज कराने के लिए एडवोकेट दिया। बेल खारिज होते ही अपराधी चुंगल में होगा, पुलिस उसको पकड़ेगी और उस पर एक इन्वेस्टिगेशन के लिए दोबारा हाई कोर्ट से एक नोटिस किया जा रहा है दिल्ली पुलिस के उस थाने में, और सीपी दिल्ली पुलिस के पास बताया जा रहा है कि ऐसा मामला है, इस पर इन्वेस्टिगेशन में इसको देखा जाए और इसकी स्पष्टता लाई जाए चार्जशीट में, और पता किया जाए कि ये मौत कैसे। यहां तक पिता कह रहा है कि सीसीटीवी में छेड़छाड़ है। अब ये वास्तविक क्या है, ये वास्तविक तो दिल्ली पुलिस बताएगी और दिल्ली पुलिस तमाम चीजें अब रखेगी। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के तमाम कोर्ट के इन्वेस्टिगेशन की जो चार्जशीट है वो वहां जाएगी, कोर्ट उस पर ट्रायल चलेगा। कोर्ट में ट्रायल चलने के बाद आगे क्या होता है आप लोगों को भी बताया जाएगा। लेकिन एक इस मामले से हम सीख लेते हैं कि आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, अपने बच्चों पे ध्यान रखिए कि वो जाता क्या है, दोस्त कैसा है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसके खानदान कैसा है। तभी अपने बच्चों को दोस्ती के काबिल बनाइए, अन्यथा मत बनाइए। अन्यथा भार उठाने वाला अंतिम क्षण में जब छोड़ के चला जाता है तो पिता जो है सबसे अभागा पिता कहलाता है। अगर आपको भी अपने बच्चों को संस्कार देना है तो पहले सबसे पहले अपने आप में सुधार कीजिए और संस्कार दीजिए। बाकी मेरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा
और अपने बच्चों को ध्यान रखिए। 9 से 11 तक के अगर आपके बच्चे हैं, एक एक पल की खबर लीजिए, कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, ये आपको अपना ध्यान रखना है। नौकरी तो होती रहेगी लेकिन बच्चे की भरपाई नहीं हो सकती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। जो हो रहा है आगे की घटना आप लोगों को बताया जाएगा और आगे भी आप लोगों को सतर्क किया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।